नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उन बड़ी बड़ी भारी भरकम मशीनों की जान के बारे में जो माइनिंग इंडस्ट्री की रीढ़ है। और इस पावर का सबसे बड़ा सोर्स जो दशकों से चला आ रहा है वो है लेड एसिड बैटरी। तो आज इसी पावर हाउस को जरा करीब से समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। बैटरी असल में बिजली को स्टोर नहीं करती। नहीं, ये तो बस रसायनों को स्टोर करती है और फिर एक केमिकल रिएक्शन के जरिए बिजली बनाती है। तो ये सिर्फ एक बक्सा नहीं, बल्कि ये एक छोटा सा मगर बहुत शक्तिशाली केमिकल पावर प्लांट है जो आपकी मशीनरी को चलाता है। तो ठीक है, अब जरा इस ब्लैक बॉक्स के अंदर झांक कर देखते हैं। ये समझने के लिए कि आखिर ये छोटा सा पावर प्लांट काम कैसे करता है, हमें इसके मेन पुर्जों को समझना होगा। तो देखिए, हर बैटरी सेल में बेसिकली 3 मेन चीजें होती हैं। पहली है प्लेट्स, एक पॉजिटिव जो लेड डाइऑक्साइड की बनी है और एक नेगेटिव जो स्पंज लेड की है। इन दोनों को आपस में टच होने से रोकता है एक सेपरेटर। और ये सब डूबा होता है सल्फ्यूरिक एसिड और पानी के एक घोल में जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। बस इन्हीं तीनों का सारा खेल है। तो ये बिजली बनती कैसे है? देखिए, जब बैटरी फुल चार्ज होती है तो प्लेट्स अपनी असली हालत में होती हैं। लेकिन जैसे ही हम उससे पावर लेना शुरू करते हैं, यानी वो डिस्चार्ज होती है, तो दोनों प्लेटों पर लेड सल्फेट जमने लगता है और इलेक्ट्रोलाइट में पानी ज़्यादा हो जाता है। जब बैटरी पूरी तरह डिस्चार्ज हो जाती है तो दोनों प्लेटें लगभग एक जैसी बन जाती हैं। और चार्जिंग में क्या होता है? बस यही पूरा प्रोसेस उल्टा घूम जाता है और प्लेट्स वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाती हैं। चलिए, अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। मतलब हम बैटरी की ताकत और उसकी लाइफ को नापते कैसे हैं? क्योंकि सिर्फ ये जानना कि बैटरी चल रही है काफी नहीं है ना? हमें ये भी तो जानना है कि वो कितना और कब तक चलेगी। माइनिंग फील्ड में काम करने वालों के लिए ये नंबर सबसे जरूरी है, CCA, यानी कोल्ड क्रैंकिंग एम्प्स। ये सीधी सी बात बताता है कि कड़ाके की ठंड में, मतलब 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, बैटरी 30 सेकंड तक कितना जोर लगा सकती है। ये उन विशाल हेम इंजनों को स्टार्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। अगला नंबर है रिजर्व कैपेसिटी या RC। इसको आप एक तरह से बैटरी का इमरजेंसी बैकअप समझ सकते हैं। मान लीजिए मशीन का चार्जिंग सिस्टम अचानक फेल हो गया, तो ये बैटरी अकेले कितने मिनट तक जरूरी सिस्टम्स को चला पाएगी, वही है RC। ठीक है, पावर रेटिंग्स तो अपनी जगह हैं, लेकिन एक मॉडर्न इंजीनियर के लिए असली सवाल ये है कि बैटरी की उम्र कितनी है। और यहाँ हम महीनों या सालों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं चार्ज साइकिल्स की। अब ये देखिए, ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। ये डेटा साफ साफ दिखा रहा है कि हम बैटरी को चार्ज कैसे करते हैं, उससे उसकी लाइफ पर ज़मीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। अगर आप उसे फुल, मतलब एकदम टॉप तक 4.20 वोल्ट पर चार्ज करते हैं तो आपको मुश्किल से 300 से 500 साइकिल मिलेंगे। लेकिन वहीं अगर आप थोड़ा सा कम, सिर्फ 3.85 वोल्ट तक चार्ज करें तो लाइव देखिए 2400 से 4000 साइकिल। मतलब साफ है, बैटरी पर जितना कम स्ट्रेस उतनी लंबी चलेगी वो। और यहीं से एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, TCO, यानी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। मतलब बात सिर्फ खरीदने की कीमत की नहीं है, बात है पूरी लाइफ में उस पर होने वाले कुल खर्चे की। हाँ, ये तो हम सब जानते हैं कि जब खरीदने जाते हैं तो लेड एसिड बैटरी हमेशा सस्ती लगती है। लिथियम का अपफ्रंट कॉस्ट ज्यादा है। और सच तो ये है कि ज्यादातर फैसले बस इसी एक नंबर को देखकर हो जाते हैं। लेकिन असली कहानी तो ये चार्ट बताता है। यहाँ हम 10 साल के टोटल खर्चे को देख रहे हैं और देखिए क्या होता है। लिथियम, जो शुरू में सबसे महंगा था, 10 साल में जाकर सबसे सस्ता ऑप्शन बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी मेंटेनेंस और रनिंग कॉस्ट बहुत कम है। तो पॉइंट ये है कि लेड एसिड बैटरी के साथ बहुत सारे छुपे हुए खर्चे आते हैं, है ना? आपको बार बार पानी चेक करना और भरना है, चार्जिंग के लिए अलग से हवादार कमरे चाहिए, गैस निकालने के सिस्टम लगाने पड़ते हैं। ये सब खर्चे धीरे धीरे जुड़ते जाते हैं और टोटल कॉस्ट को बढ़ा देते हैं। तो अब सवाल आता है कि एक इंजीनियर होने के नाते अपने फ्लीट के लिए सही फैसला कैसे लिया जाए। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये अपनी ज़रूरतों को बारीकी से समझने की बात है। तो कुछ ज़रूरी सवाल हैं जो खुद से पूछने होंगे। पहला, यूसेज पैटर्न क्या है? मशीनें सिंगल शिफ्ट चलती हैं या मल्टी शिफ्ट? दूसरा, काम का माहौल कैसा है? इंडोर है या फिर धूल मिट्टी वाली हार्श आउटडोर कंडीशन? तीसरा, बजट का क्या सीन है? फोकस कैपेक्स यानी शुरुआती खर्चे पर है या ओपेक्स यानी ऑपरेशनल खर्चे पर?
और आखिर में, क्या मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी मैन पावर और टाइम है? जब इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे, तो सही बैटरी चुनना आसान हो जाएगा। और देखिए, इंडस्ट्री के एक बड़े नाम मार्को रिगी भी यही कहते हैं। उनका मानना है कि टीसीओ अब सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि एक बहुत ज़रूरी और स्ट्रेटेजिक टूल बन गया है, जो कंपनियों को इलेक्ट्रिक की तरफ जाने में तेज़ी से मदद कर रहा है। अच्छा, अब उन लोगों की बात करते हैं जो अभी लेड एसिड बैटरी ही मैनेज कर रहे हैं। देखिए, सही मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी बैटरी लंबी चले और बढ़िया परफॉर्म करे। एक सिंपल सा विजुअल इंस्पेक्शन ही आपको कई बड़ी परेशानियों से बचा सकता है। फटाफट देख लीजिए, केस में कोई क्रैक तो नहीं, टर्मिनल्स पर जंग तो नहीं लगा, बैटरी ठीक से कसी हुई है या ढीली है, और हाँ, सबसे ज़रूरी, इलेक्ट्रोलाइट का लेवल चेक करें। ये सेपरेटर से करीब आधा इंच ऊपर होना चाहिए, और याद रखिए, पानी डालना है तो सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर। अगर आपको बैटरी की अंदरूनी हेल्थ जाननी है, तो एक हाइड्रोमीटर उठाइए और स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक कर लीजिए। सिंपल है, अगर रीडिंग 1.265 के आसपास है, मतलब बैटरी फुल चार्ज और हेल्दी है। लेकिन अगर ये गिरकर 1.190 तक आ गई, तो समझिए कि अंदर सल्फेशन शुरू हो गया है और बैटरी को फौरन चार्जिंग की ज़रूरत है। तो आखिर में बस एक सवाल है, अगली बार जब आप बैटरी खरीदें तो एक बार ज़रूर सोचिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बैटरी आज सबसे सस्ती लग रही है, वो आने वाले कल में सबसे महंगी पड़े? क्योंकि सही फैसला सिर्फ आज की कीमत देखकर नहीं, बल्कि कल की वैल्यू देखकर किया जाता है।